आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इसमें ये कहना कि कहीं से भी स्टे या रियायत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा फौरी तौर पर हमको नहीं लगता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बिना पर हम लोग गए हुए कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कहीं पर कंसल्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनने से इनकार कर दिया, जेपीसी को पूरा पावर दे दिया। दूसरी तरफ हम लोग ये कह करके गए थे कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स का दखल अंदाजी इस तरीके से कहीं हो जाएगा जैसे जेसीपी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी और कम्युनिटी को डाल देना, जैसे सिख के अलावा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी तरह कोई डिटेल ऑर्डर्स नहीं किए। इसके बाद में ये हुआ कि सेक्शन 3 ABCD में खास करके C और D ये कहा गया था कि वक़्फ़ को रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसमें भी पार्शली अलाउ कर दिया। 3D में उन्होंने ये बताया था कि DM के बिना परमिशन के कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी उन्होंने स्टिक करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 6E जिस पर काफ़ी सीरियस ऑब्जेक्शंस था कि हमारी जो गाँव में लैंड रहती है, डिमार्केट हो जाती है SC ST में, और DM के पास प्रोविज़न चला जाता है कि इसको हम किसी मंदिर को दान कर सकते हैं या वक़्फ़ कर सकते हैं, कुछ भी। वो प्रोविज़न उन्होंने बोला कि शेड्यूल 6, 7 या 9 और 10 के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बिना DM के पास गए हुए हम वक़्फ़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी उन्होंने एक तरीके से अलाउ ही कर दिया वो प्रोविज़न पे जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि जो SC ST शेड्यूल्ड लैंड्स है, जो कि लैंड ओनर कोई और है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन अब चूँकि ऑक्यूपेंसी बाई नॉन ओपन कैटेगरी है तो वो रिजर्व कैटेगरी में जाता है, एंड उसकी यूटिलिटी उन्होंने बिना DM के परमिशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंटायरली सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी स्टे नहीं किया है, सिवाय फौरी तौर पर यह कहना कि मुस्लिम बीइंग ओनली मुस्लिम कैन डू ए वक़्फ़ हु हैज़ बीन मुस्लिम फॉर 6 years, एंड दिस इज़ आल्सो लुकिंग एब्सर्ड प्रोविज़न। एवरीबडी सेज दैट कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन है, कैसे डिसाइड होगा, तो उसी को उन्होंने स्टे कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक कोई स्टे नहीं है। इस वजह से जो भी लोग कह रहे हैं कि हम इस जजमेंट से बहुत ज़्यादा कंसेंसस करते हैं या खुश हैं, हमको नहीं लगता कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए क्यों थे। अगर वो खुश है तो फिर उनको मिला क्या किसी तरीके का कोई भी प्रोविज़न, जैसा कि मैंने देखा है कि पैराग्राफ 165 ऑनवर्ड्स में जो भी है, जज साहिबान ने ये कहा है कि ये प्रोविज़न स्टे करने के काबिल नहीं है। ये वक़्फ़ बिल 2025 में ऐसा कोई केस नहीं बन रहा है कि हम इसको स्टे कर सकें। अब ये ऐसा सबसे ज़्यादा दारोमदार और सबसे ज़्यादा कंधों पर जो है कपिल सिब्बल साहब के ऊपर जाता है। कपिल सिब्बल साहब के जो क्लाइंट है मौलाना अरशद मदनी साहब, उनके ऊपर जाता है। अच्छा, ये दोनों लोगों का एक बहुत बड़ा वक़्फ़ से रिश्ता है। ये रावी नदी के लाहौर के ईस्ट साइड के थे जहाँ पर पूरी वक़्फ़ लैंड थी, अभी नावक़्फ़ हो गई है। मैं सिब्बल साहब की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है अरशद मदनी साहब जो थे वो जामा मस्जिद टांडा फैज़ाबाद जो कि अभी अयोध्या है वहाँ के रहने वाले। तो उन्होंने भी ये क्लियर नहीं किया कि उन्होंने वक़्फ़ में कभी कोई किरदार निभाया है कि नहीं निभाया है। तो इस वजह से कोई भी प्रोविज़न्स डिटेल में स्टे नहीं हो पाई है। अभी मैं फौरी तौर पर ये बता दूं कि सेक्शन वाइज जो प्लीड किया गया था कि इसको स्टे करना चाहिए और कोर्ट ने मना कर दिया। जो अभी लेटेस्ट प्रोविज़न्स आ रहे हैं, जैसा कि 5 जो सेक्शन अमेंडेड था, जो 3E अभी कहलाता है, उस 3E में बार ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी लैंड दैट इज़ शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब, 3E एक्चुअली 6E मैंने बोल दिया था, इसमें कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। इसके बाद में जो पैराग्राफ 65 में उनका कहना है कि हम सेक्शन 5 को भी स्टे नहीं कर रहे हैं, जो 3D जिसको कह रहे हैं, सेक्शन जो फ्रेश अमेंडेड है सेक्शन 5 एंड 3D दैट इज़ नो सेक्शन 5 दैट इज़ वक़्फ़ एक्ट ऑफ ओरिजिनल वक़्फ़ एक्ट एंड 3D दैट इज़ अमेंडेड, इसको भी उन्होंने स्टे नहीं किया है। और रही बात 3C की, 3C को भी उन्होंने
थर्ड पार्टी राइट्स अगर चाहे तो इसमें इंटरफेयर कर सकता है, और वक्फ बोर्ड की परमिशन लेकर के इसको भी स्टे करने से मना कर दिया है। उसके बाद में आता है 3D को, चूँकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस प्रोविज़न को कि 3D को उन्होंने अलाउ किया हुआ है, उसको भी अलाउ कर दिया। अब इसके बाद 5 सेक्शन जो इम्प्यून था उसको हम लोगों ने प्रेयर किया था कि स्टे करने के लिए, वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इंटायरली जो भी प्रोविज़न्स हमारे प्लीडिंग के लिए थे, जिसको हमने आर्गू किया था कि दे नीडेड टू बी स्टेट, that has not been given any relief on that ground. That prayers unnecessary. If somebody is saying that stay has been granted, that is a false notion. That is simply a political trick or gimmick, and such leaders needed to be taken with iron hand. Because, and you will also ask that if the All India Muslim Personal leaders or leaders of All India Muslim Personal Board had never made a single waqf, on the contrary, I can name them. They had made always a trust, and once they had made a trust, their intentions were very clear. That's why community should not ride on their bogus promises and their empty promises, and they are again submitting false. And also, as far as WAMC, as far as Waqf portals is concerned, that is going on, and Muslims needed to register at Waqf portal, because it has not been stayed in the past also and today also. Thank you.